हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक फ्रेशी के बारे में बात करने वाले हैं और अब स्प्रिंग्स आ चुकी हैं। स्प्रिंग मुझे लगता है आ चुकी है। बहुत गर्मी है यार, गर्मी हो गई एकदम से। मैं अपनी बिल्डिंग में मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, तो मुझे और लोगों से गर्मी जल्दी महसूस होनी शुरू हो जाती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो छत होती है थोड़ी गर्म होनी शुरू हो जाती है, आपके आसपास की वॉल्स होती है गर्म होनी शुरू हो जाती है। जो लोग थोड़ा फ्लोर में नीचे रहते हैं तो उनको इतना ज़्यादा घर के अंदर गर्मी महसूस नहीं होती, बट बाहर तो होती है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गया है और ऐसा स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि फरवरी के अंदर ही 30 डिग्रीज टच कर जाएगा। तो आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट वी हैव टू बी रेडी, राइट? वी हैव टू बी रेडी। सो एक परफ्यूम है आज जिसके बारे में काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था मैं। काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ है। मैं सोचता था कि इसके बारे में बात हो जाए, मज़ा आए, और मौसम नहीं मिल रहा था। मौसम वही जब मेरे पास ये आया था मौसम, उस टाइम आप कह सकते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, गर्मियों का मौसम ख़त्म होने वाला था, तो इस बारे में बात नहीं हो पा रही थी। ओके, और लगा कि जब सही टाइम आएगा इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो काफ़ी सारे फ्रेशीज़ हैं लाइनअप में, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो इतने सारे फ्रेशीज़ आने वाले हैं लिस्ट में और बहुत सारे फ्रेशीज़ आ रहे हैं, आगे बात करने वाले हैं। ज़्यादातर हम फ्रेशीज़ की ही बात करेंगे, कुछ बार्बर शॉप के बारे में बात करेंगे, कुछ ग्रीन अर्दी टाइप के फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा वेदर वैसा ही हम लोगों को भेस रखना पड़ेगा। सो ये है एमेर का ट्रिलियम, और बॉटल अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो आप समझ जाएंगे किसका क्लोन है। ये बेसिकली रोजा के एलिसियम का क्लोन है, डायरेक्ट क्लोन है। बॉटल भी ऐसे इस तरह से एमेर ने बनाई है, कैप भी आई मीन अनबिलीवेबल। लुक एट द कैप, बहुत भारी कैप है और इट्स ऑलमोस्ट देयर। इट्स नॉट ऑलमोस्ट देयर, इट्स लिटरली द कैप। बहुत भारी कैप है और प्लास्टिक कैप है या मेटल कैप है, ये बाहर का मेटल है, अंदर प्लास्टिक है, और ये बीड्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। ओके, और ये है बॉटल, हूबहू बॉटल। दूर से मुश्किल हो जाएगा पता करना, अगर आपके पीछे शेल्फ में रखी हुई है पता करना मुश्किल हो जाएगा कि ये एलिसियम नहीं है, ये ट्रिलियम है। अब एक और आता है इम्पीरियम, मुझे वो अच्छा लगा बट इतना इससे कम लगा क्योंकि वो परफॉर्मेंस वीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस वीक है। अब ये पसंद आना जो है उसका पूरा फैक्टर जो डिपेंड है वो इसी चीज़ पे था कि ये अवेलेबल ईजिली है उससे ज़्यादा, और साथ के साथ ये परफॉर्मेंस उससे अच्छी है। ओरिजिनल जो एलिसियम है उस बेचारे की भी परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी उससे। अब जो मैटर है यहाँ इसको शेयर करने का वो ये है कि खुशबू इज़ फैंटास्टिक। ये आपको एक परफ्यूम की याद भी दिलाएगा, बट फिर भी अलग ही है ये बहुत अलग है उससे। ओके, चलो अगर हम बात कर लेते एक बार तो कुछ थोड़ा इसके डायनामिक्स देख लेते हैं। ओके, ये बॉटल है और इसका स्प्रेयर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक लुक एट दैट, इसका आप स्प्रेयर देखिए, टेरिबल स्प्रेयर। इतना कम मिस्ट इतना सा मिस्ट, छोटा सा मिस्ट निकलता है, आपको इसे बहुत ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। और इस वीडियो को बनाने के सिर्फ दो ही जो वो मैं कह सकता हूँ एस्पेक्ट्स हैं, वो यही हैं। एक तो खुशबू शानदार है, परफॉर्मेंस अच्छी है, और एक फैक्टर ये भी है कि ये क्रीड एवेंटस के उसी स्पेक्ट्रम में लाई करता है, बट ये क्रीड एवेंटस नहीं है, ये सिद्रत बुआज़िम नहीं है। ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही फ्रेश। इमेजिन करते हैं कि आप उसका नोट स्ट्रक्चर समझ लीजिए क्रीड एवेंटस का, और वहाँ पे आप बिगिनिंग में आपको मिलता है लेमन, बर्गामोट, ब्लैक करंट, पाइनएप्पल, एप्पल, और आपको वहाँ मिलता है पचूली, आपको मिलता है वनीला, मस्क, और आपको यहाँ मिलता है शायद थोड़ा सैंडलवुड। इतना कुछ है, बहुत ही फ्लडेड डीएनए है वो। ओके, अब उसके बाद आप जब इसको इमेजिन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, क्रीड एवेंटस के अंदर से आप पाइनएप्पल निकाल दीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। ओके, आप उसके अंदर से पाइनएप्पल निकाल दीजिए और बाकी सब वैसे का वैसा छोड़ दीजिए, और उसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर दीजिए, जैसे कि बेंजोइन, जैसे कि लैब्डेनम, जैसे कि गैलाबेनम, जेरेनियम, और आप उसके अंदर मतलब अगर हम थोड़ा और ज़्यादा बेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिप्रियोल, नागरमोथा, जो ऊद की एक नकल आप कह सकते हैं, वो भी महसूस होता है।
और आपको यहाँ पे थोड़ा सा, मैं ऊद नहीं कहूँगा, बट ऐसे लैब्डेनम जैसे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं जो थोड़ा एक इंसेंसी वाइब देते हैं, वो यहाँ महसूस होते हैं। ओके, यहाँ मुझे ओक मॉस भी महसूस होता है, बट ओक मॉस इसके अंदर नहीं है। ओके, और मुझे ये क्रीड एवेंटस की याद दिलाता है, मगर ये क्रीड एवेंटस नहीं है। ओके, ये उससे भी अलग ही लेवल पे एक फ्रेगरेंस है जो कि बहुत खूबसूरत है, एक अमेजिंग फ्रेशी है। मतलब फ्रेशीज़ की जब बात होती है तो इसकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। क्रीड एवेंटस के बारे में सोच के अगर आप इसको लेंगे तो आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये उसकी अच्छे खासी याद दिलाएगा, मगर ये क्रीड एवेंटस बिल्कुल भी नहीं है। ये उससे भी अच्छा मुझे एक ब्लेंड लगता है, बहुत ही खूबसूरत, अल्ट्रा फ्रेशी, सिट्रसी, ब्राइट, ओके, हल्का ग्रीन और मस्की, और मतलब मैं कहूँगा कि हल्का वुडी भी है। ओके, मगर जो उसकी असल खुशबू है ना, वो लाया करती है इसके टॉप नोट में। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये है कि इसका टॉप नोट थॉरोली आगे तक भी रहता है। वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसके बारे में। ओके, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा अल्कोहल रश है। ओके, और आपको इसको कम से कम 3 से 4 मिनट देने पड़ेंगे सेटल होने के लिए, तब जाके इसकी असल खुशबू शुरू होगी। नहीं तो आपको बिल्कुल बिगनिंग में ऐसा लगेगा कि थोड़ा नींबू का सा अचार आपने स्मेल कर लिया है बिल्कुल बिगनिंग में। ठीक है, तो ये सेटल होगा तब जाके थोड़ा फ्रेश, ग्रीन, अर्थी, आपको अपने आप ही इसके अंदर से थोड़े से फ्लोरल, बहुत माइल्ड फ्लोरल, मस्की, जैसे कि जैस्मिन का नोट आएगा। यहाँ रोज़ नहीं है, रोज़ पर क्रीड एवेंटस के अंदर रोज़ है, यहाँ पे रोज़ नहीं है। ओके, जैस्मिन, यहाँ पे कुछ आपको और ज़्यादा फ्लोरल एलिमेंट्स आएंगे अच्छे। ठीक है, जैसे कि जेरेनियम, और आपको यहाँ पे एक ग्रीन एलिमेंट आएगा पीछे से। ठीक है, एक अर्दी सा, भीगा सा एक नोट आएगा आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे ऐसी खुशबू महसूस होगी कि आपने इसे कभी एक्सपीरियंस किया है, मगर फिर भी इतनी यूनिक है, इतनी डिफरेंट है, इतनी शानदार है। कभी भी आगे जाके गर्मियों में, जब भी अगर मैं आगे जाके शेयर करता हूँ कि 5 ऐसे फ्रेगरेंसेस जो फ्रेशीज़ हैं, सिट्रसी हैं, मस्की हैं, या 10 ऐसे फ्रेगरेंस, तो मैं इसको ज़रूर उस लिस्ट में रखूँगा। हो सकता है टॉप 5 में रखूँ, क्योंकि इतना बेहतरीन एक DNA है ये। कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं अगर ये लोगों तक पहुंचता है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, बिकॉज इसका जो फैक्टर है कॉम्प्लीमेंट्स का वो काफ़ी अच्छा है। ओके, ऑल्दो आगे जाके अभी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अभी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मुझे ईजिली 5 से 6 घंटे मिल रही है। ओके, ईजिली मिल रही है। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको जब बाई किया था तो उस टाइम पे टेम्परेचर ऐसा ही था जैसा अब है। ओके, लास्ट ईयर जब ठंड ख़त्म हो रही थी, और आगे जाकर आई थिंक, मुझे लगता है दैट ये थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस में इशू आएगा, खासकर ह्यूमिडिटी वाली गर्मी जो होती है वहाँ पे जाकर ये पिटेगा, आई एम फॉर श्योर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, आपको डिकेंट बना के रखना पड़ेगा। और ये सब मैं आपको इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि खुशबू इतनी शानदार है कि आप डिकेंट बनाने के लिए शायद राज़ी हो जाएंगे कि हाँ यार, ये DNA मेरे साथ चलना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। और मुझे लगता है कि गर्मियों की या स्प्रिंग की शुरुआत अगर किसी फ्रेगरेंस से हो सकती है तो वो है ये। ओके, प्राइस पॉइंट की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है 2000 से 2200 के आसपास, ये अभी फ़िलहाल मिल रहा है मार्केट में। ओके, कहीं कहीं 2800 का मिल रहा है, कहीं कहीं 3000 का मिल रहा है, और कहीं कहीं बहुत रेयरली जो कि रीसेलर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल सकता है, जैसे कि 1800 भी मिल सकता है। तो मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि 2000 से नीचे अगर ये मिल जाए तो आप इसे ले सकते हैं। मैं आपको जो जेन्युइन चीज़ है वो बता रहा हूँ कि ये, इसका आपने स्प्रेयर देख लिया है, बहुत बेकार है। इसकी जो लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस है वो 20 मोड नहीं है, वो एवरेज है 5 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं है। जो इसका प्रोजेक्शन है वो भी इसका 40 से 50 मिनट से ज़्यादा नहीं है। ओवर स्प्रे करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और ओवर स्प्रे करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके जो मिस्ट हैं वो बहुत छोटे हैं। लुक एट दैट, वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा है बेचारा, हवा में गिर गया। बट जो खुशबू है, सिर्फ और सिर्फ खुशबू की वजह से ये रिव्यू है, आपको बहुत पसंद आएगा, यू विल लव इट। अगर आपको क्रीड का DNA पसंद है, क्रीड एवेंटस का DNA आपको पसंद है, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये उसके DNA के अंदर ही एक छेड़छाड़ है और इसको और अच्छा बनाया गया है। सिदरत बुआज जैसी बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग परफ्यूम है, ये अलग परफ्यूम है। सिदरत बुआज इज़ फ्रेश एंड वुडी। ओके, फ्रेश, ड्राई एंड वुडी। ये है फ्रेश, ड्राई, ग्रीन, हल्का वाटरी, नॉट मरीन, हल्का वाटरी, फ्रेश, ग्रीन, सिट्रसी, एक स्पाइसी एज भी है इसके अंदर, मगर बहुत अमेजिंग है वो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ये वार्म ड्राइनेस ऐसी कुछ फील नहीं देगा, आपको ये ठंडी फील देगा, बहुत ही प्यारी एक अल्योरिंग सी फील देगा, एक फ्रेश फील देगा। आने वाले मंथ्स लाइक अप्रैल, मई, जून में इट्स अ सुपरस्टार।
इट्स अ सुपर स्टार फॉर श्योर। इट्स एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस, आई जस्ट लव इट। मुझे ये बहुत पसंद है। रोजा का जो एलिसियम है, जो ओरिजिनल है, उसके अंदर आपको और ज़्यादा केमिस्ट्री मिलेगी, आपको उसके अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, और ज़्यादा आप नोट्स को पकड़ पाएंगे, और ज़्यादा आपको उसके अंदर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलेगा। धीरे 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 वो ट्रांसफॉर्म होगा। वो परफ्यूम भी मैं कहूँगा लिनियर है, ये भी लिनियर है, वो भी, बट फिर भी आपको उसके अंदर कुछ ट्रांजिशन हल्के हल्के महसूस हो सकते हैं कि जो नोट्स हैं किस तरह से आपको पकड़ में आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है, वो आपको चीज़ महसूस होगी। काफ़ी एयरी और ब्राइट है वो, ये भी एयरी और ब्राइट है, मगर इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक जो फ्रेग्रेंस है जो महसूस हो गई है वही चल रही है, पर वो भी बुरी नहीं लगेगी, वो भी अच्छी लगेगी आपको लगेगा हाँ यार मज़ा बढ़ता जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ एमेर ट्रिलियम, दिस वाज एमेर ट्रिलियम। और गर्मियों की अगर किसी तरह से शुरुआत हो सकती है तो मुझे लगता है ये फ्रेग्रेंस इट्स फैंटास्टिक फॉर दैट। ओके, आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा लगे कि हाँ यार मज़ा आ गया, बढ़िया है भाई, बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस है और इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी आपको लग सकता है। बट हर परफ्यूम आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है। कोई भी परफ्यूम एक दूसरे परफ्यूम की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता, अनलेस वो सेम डीएनए हो, बट वहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस का इशू हो जाए कि एक की कम है एक की ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि उसे वहाँ पे रिप्लेस कर सकता है। मगर हर फ्रेग्रेंस अपने आप में एक यूनिक कॉम्प्लेक्सिटी कैरेक्टर कैरी करता है जो कि दूसरे को ओवरपावर नहीं कर सकता, दूसरे को चेंज नहीं कर सकता, दूसरे को आप एक कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, क्योंकि वो आपको अपना एक अलग एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं, आपको अपना एक अलग मज़ा देते हैं, आपको अपनी एक अलग एक नॉस्टैल्जिया देते हैं, एक अलग ट्रिप देते हैं। आपको खुद महसूस हो जाता है कि यार वो परफ्यूम लगाने का मन कर रहा है, बहुत साल पहले लगाया था, आज उसी का मन कर रहा है और कुछ नहीं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको थोड़ा बताती हैं कि हाँ भाई फ़र्क है, सबके सब एक जैसे नहीं है। कुछ फ्रेग्रेंसेस आपको एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और एक्सपीरियंस ही फ्रेग्रेंस का पूरा एक सेलिंग पॉइंट है। लाइक दिस इज़ व्हाट दे डू एंड दिस इज़ हाउ दे आर सपोज्ड टू बी कंसीव्ड। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे चल के गर्मियों के और जितने भी फ्रेग्रेंसेस आएंगे हम उन रिव्यू करेंगे, जो भी नया कुछ आएगा, कुछ पुराने ऐसे फ्रेशीज़ हैं जिनके बारे में बात होनी ज़रूरी है, मैं ज़रूर इस चैनल पे शेयर करूँगा। और जो भी हमारे आसपास कंटेंट आएगा हमें लगता है लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, विल डेफिनेटली डू इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।